सद्गुरु की कृपा होती बड़ी निराली है। सद्गुरु की खासियत जिनके चरणों में बैठकर संस्कार आते हैं, जिनके चरणों में बैठकर प्यार प्रेम उभरने लगता है, जिनके चरणों में बैठकर हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिनके चरणों में बैठकर हम आत्म निंदक तो बन जाते हैं लेकिन पर निंदक नहीं बनते। हम अपनी बुराई करना तो सीख जाते हैं, हम अपनी बुराई देखना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनकी क्या गजब की फितरत होती है कि जिनके सानिध्य में बैठकर दूसरों में खूबियां देखने लग जाते हैं, दूसरों में विशेषताएं देखने लग जाते हैं, दूसरों के गुण निहारने लग जाते हैं। और ये तभी पॉसिबल है, ये तभी संभावित है जब सद्गुरु का सरना हो, क्योंकि अपनी बुराई नजर आए बिना दूसरे की खूबियां नजर नहीं आ सकती। अगर हमें दूसरों में बुराई नजर आती है तो ये डिसाइड अब कर चुके हो आप कि मेरे से अच्छा कोई नहीं, तभी दूसरों में बुराई देखोगे। तो ये सद्गुरु की पहचान बतला रहा हूं। ऐसा ही सद्गुरु हमें सम्यक्त भी बना सकता है, ऐसा ही सद्गुरु हमें परमात्मा से मिला सकता है, ऐसा ही सद्गुरु हमारे मिथ्यात्व के अंधकार को नष्ट कर सकता है। ये जो हम सुबह सुबह अपना अनमोल समय निकालकर इस परिषद में आते हैं, अंधकार बढ़ाने के लिए नहीं, अंधकार घटाने के लिए आते हैं। ये सुबह सुबह की जिनवानी की जो सभा है, ये हमें कट्टरवादी बनाने के लिए नहीं, ये हमें उदारवादी बनाने के लिए होती है। ये हमें एकांतवादी बनाने के लिए नहीं, ये हमको अनेकांतवादी बनाने के लिए होती है, क्योंकि मैत्री भाव हमें उदार बनाता है और मोहनीय कर्म हमको कट्टरवादी बनाता है। इसी को समझने और समझाने के लिए कि रात्रि में भगवान की गाथा गाते हैं और सुबह सुबह का प्रवचन सुनने के बाद उस गाथा को समझने की योग्यता प्राप्त करते हैं। तो इसलिए दोनों ही समय बड़े मूल्यवान हैं। सुबह अपने आप को तैयार करें, और तैयार करने के लिए हमने एक कल छोटा सा एक विशेष शुरू प्रारंभ किया, वैल्यू ऑफ गुड डीड्स, यानी उत्तम कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तम कार्यों के ऊपर ध्यान दीजिए। उत्तम कार्य ही आपको सर्वोत्तम बनाएंगे। उत्तम कार्य को ही हम मूल्य देना सीख सकते हैं। आपका जो उत्तम व्यवहार है, आपके जो उत्तम विचार हैं, आपका जो उत्तम आहार है, ये सब आत्मा के माध्यम से प्रकट होते हैं। आत्मग्राही बनकर के ही हम इस दिशा में आगे बढ़ते हैं।
तो कल आप सुन रहे थे वैल्यू ऑफ गुड डीड्स, दूसरा क्या था? देखो फिर भी नीचे देखने लग जाते हैं। ठीक है, इनवाइट गुड थॉट्स। हाँ, यहां पर हमने रोका था, इनवाइट गुड थॉट्स। हमें अच्छे विचारों को आमंत्रित करना चाहिए। और ये कब कर पाओगे? ये जब कर पाओगे पहले ये तो पता लगे कि मेरे अंदर अभी गंदगी पल रही है, मेरे अंदर अभी गंदे विचार आ रहे हैं, तभी आप गुड थॉट्स की ओर जा पाओगे। पहले अपने थॉट्स के ऊपर तो नज़र डालिए, अपनी सोच के ऊपर तो नज़र डालिए। और एक बात याद कर लीजिएगा, एक शरीर का व्यवहार होता है, एक मन का व्यवहार होता है। शरीर का व्यवहार दुनिया को नजर आता है और मन का व्यवहार परमात्मा को नजर आता है। आप क्या कर रहे हो ये दुनिया देखती है, आप क्या सोच रहे हो ये परमात्मा देखता है या आपके कर्म देखते हैं। करने से कर्मों का बंधन नहीं होता, सोचने से कर्मों का बंधन होता है। सामायिक करने से ही कर्म बंधन से मुक्त नहीं होंगे आप। ये विचार निकाल दीजिए कि सामायिक करने से मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा या कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। आप सामायिक के अंदर भी 7वीं नरक तक जाने का इंतजाम कर सकते हो। किसके आधार पर? विचार के आधार पर। अब देखिए, क्योंकि भगवान ने कहा ही नहीं होता अगर ये बात नहीं होती तो। उन्होंने ऐसा कहा क्यों? जे आस्वा ते परस्वा, जे परस्वा ते आस्वा, क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि आश्रव का द्वार भी संवर का द्वार बन सकता है और संवर का द्वार भी आश्रव का द्वार बन सकता है। यानी स्थान आश्रव का है, वहां पर तुम संवर की कमाई कर सकते हो, और स्थान संवर का है, वहां पर तुम अशुभ आश्रव भी कर सकते हो। ये भगवान ने कहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। ये आचारांग सूत्र के अंदर हमारी और तुम्हारी साधना पद्धति को सामने रखते हुए भगवान ने हमको चेताया है, समझाया है कि आप कौन सी क्रिया कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप सोच क्या रहे हो ये महत्वपूर्ण है। और सामायिक बड़ी खतरनाक भी होती है, क्योंकि सामायिक में आदमी खाली बैठा रहता है और खाली दिमाग। हाँ, मैं सच बताता हूँ, कई लोग हमको बोलते हैं कि गुरु महाराज काम जब करता हूँ तो दिमाग कहीं जाता ही नहीं, और जैसे सामायिक लेके बैठता हूँ वैसे पता नहीं ये दिमाग कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या सोचता है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, आना पूर्वी पढ़ता रहूं, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि कहीं ना कहीं अपने को उलझाए रखूं, पर लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूं कि ठीक है, आप जो भी माध्यम ढूंढते हैं लेकिन उसका असर, हाँ, ये जरूर विचार कीजिएगा। जैसे हम स्तोत्र पढ़ते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, तो एक विचार ये कीजिएगा, एक स्नान होता है रेनकोट पहन करके स्नान करना, दिखाई तो दूर से देता है कि बंदा स्नान कर रहा है, पर लेकिन उसने क्या पहन रखा है? अब वो जो जल की ठंडक है वो मिलेगी उसे? तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम भक्ताम्र पढ़ते हैं, हम पाठ भी करते हैं, स्तोत्र भी पढ़ते हैं, कहीं रेनकोट पहन के तो नहीं कर रहे। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो भी हमने किया है वो आपके साथ कितनी देर रहता है, उन शब्दों के परमाणु आपके आत्म प्रदेशों में कितने गुंजित हो रहे हैं, आपके आत्म प्रदेशों में कितने स्पंदित हो रहे हैं, आपकी मस्ती कितनी देर तक बरकरार रहती है, आपकी उस मस्ती से दूसरे को कितना सुकून मिला है, कितने को आनंद मिला है,
आपके संसर्ग में आने के बाद उसको कैसे लगा है? क्योंकि जब आदमी नहा धो करके छुड़क छुड़क करके आता है ना कुछ, तो जैसे बाहर आता तो जो फ्रेगनेंस होती है, भाई क्या ऐसे तुम्हारे में से खुशबू आती है घर में जाने के बाद कि समाय करके आया, क्या बंदा है, क्या प्रेम टपक रहा है, क्या व्यवहार में मधुरता टपक रही है। ये अगर आप अपनी पीढ़ी को रियलाइज नहीं करवा पाए तो आपकी ये साधना अधूरी रह जाएगी। अच्छा, एक गनी धर्मदास जी हुए हैं, उनका एक मैं गाथा पढ़ रहा था, बड़ी अद्भुत गाथा है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। जम जम समयम जीवो, जम जम समयम जीवो, आवश्यई जिन जिन भावेनम, आवश्यई जिन जिन भावेनम, तम्मि तम्मि समेयम सुहासुहम कम्मम बंधई, तम्मि तम्मि समेयम सुहासुहम कम्मम बंधई। जम जम समयम जियो, जम जम कहते हैं जिस जिस समय में जीव, अवश्य ही जिन जिन भावेनम, जिन जिन भाव में जब जब जो जीव रहता है, तम्मि तम्मि समयम सुहासुहम कम्मम बंधई, उस समय में, तम्मि तम्मि समयम उसी समय या उस समय में, सुहासुहम कम्मम बंधई शुभाशुभ कर्मों का बंधन करता है। कब? जब वो खाली बैठा रहता है। हाँ, क्योंकि काम में तो व्यस्त रहेगा, जिस काम में लगा रहेगा तो वो उसी में व्यस्त रहेगा। लेकिन जैसे ही आदमी अकेला होता है तब ये पंगा खड़ा होता है। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है, मेरी माताएं जो बहनें होती हैं, जो समाई करने यहाँ आती हैं, दया करने आती हैं, शायद उस समय ज़्यादा कर्मों का बंधन करती होंगी। आप कहोगे महाराज ये क्या बोलते हो आप बताओ, तुम चेक करो अपने आप को। उस समय सारी घर की बातें यहाँ पिरोना शुरू कर देते हो। के बताओ जी, मारी बहू ने तुम्हारो जीनो ही हराम कर रखो, मारे तो कर्म फूट गए। यार ये बातें समायिक में, ये बातें दया में। अतः उस समय तुम सोच के जाते हो, आज तो 5 समायिक हो गई, आज तो 11 समायिक हो गई। अब ये नहीं सोचा कि उस समायिक के अंदर कर्मों का कितना बंधन हुआ होगा। इसलिए कहता हूं कि इस धर्म स्थान में आने के बाद मुझे कभी कभी लगता है कि बेशक से लोग बोलते हैं कि घर के अंदर पाप ज्यादा लगता है, दुकान में पाप ज्यादा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्मों का बंधन यहां ज्यादा होता है। जबकि यह स्थान तो अशुभ कर्मों की निर्जरा के लिए था, या शुभ कर्मों के माध्यम से परमात्मा से जुड़ने के लिए था। यह तो बड़ा पवित्र स्थान है, पवित्र स्थान है। लेकिन एक बात याद रख लेना, ऐसी कहावत आती है कि अन्य स्थाने करोति पापम धर्म स्थाने मुंचति, धर्म स्थाने करोति पापम वज्र समलेप भवति, कि दूसरे स्थान पे पाप करोगे तो उस पाप को काटने के लिए हम कहाँ आते हैं? अगर यहां करोगे तो फिर काटोगे कहां? फिर तो खतरे में आ जाओगे भैया। और यहां आने के बाद श्रावक क्या, श्राविका क्या, जितनी राजनीति हथकंडे अपनाते हैं यहां पर ज्यादा होता है काम। लोग बाहर तो अपने काम में मस्त रहते हैं, हाँ, धर्म स्थान में आती पता नहीं। मुझे ये नहीं समझ में आया कि धर्म स्थान में ऐसे कौन से गंदे परमाणु हैं जिनके माध्यम से आपके भाव शुभ नहीं हो पाते।
इतनी राजनीति होनी शुरू हो जाती है, दूसरों की बुराई नजर आने लग जाती है। इसलिए कहता हूं कि प्लीज ये धर्म स्थान का समय, ये जब उठोगे यहां से तो ये सोच के उठो कि मैं यहां कर्मों की गंदगी छोड़ के जा रहा हूं या कर्मों के पुद्गल चिपका के जा रहा हूं या चिपका के लेके जा रहा हूं। यही चीज, क्योंकि इन धर्म स्थानों का अगर हम तुमने अच्छा उपयोग किया होता तो हमारा घर स्वर्ग बना हुआ होता। अगर हमारा घर स्वर्ग नहीं बन पाया है तो कहीं ना कहीं यहां पर गलती हो रही है, उस गलती का हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, अगर हमारे विचारों में शुद्धि नहीं आई है यहां पर। इसलिए कहता हूं कि ये वो स्थान है जब हम इनवाइट कर सकते हैं गुड थॉट्स को, अच्छे विचारों को आमंत्रित, यहां अच्छे विचारों को आमंत्रित करने के लिए। और आज की युवा पीढ़ी से जब मैं बात करता हूं तो एक बात कहते कि महाराज जी धर्म स्थान में आके करूं क्या? वहां पर जितनी राजनीति चलती है, एक दूसरे की टांग खींची जाती है, एक दूसरे का अपमान किया जाता है, तो आके करूं क्या मैं? तो उस नौजवान को मैं जवाब नहीं दे पाया। और हमारे बुजुर्गों की वजह से, जो यहां बैठने वाले धर्मात्माओं की वजह से, अगर हमारे जवानों का मानस परिवर्तित होता है, यानी यहां आने के प्रति रुचि खत्म होती है, तो इसका पाप भी तो आप लोगों को ही लगने वाला है। और यही चीज मेरे ऊपर भी घटित होती है कि मैं यहां आने वाले श्रावक श्राविकाओं के अंदर अन्य साधु साध्वियों के लिए जहर भरता रहूं, तो मैं भी तो अपनी ड्यूटी को अच्छी नहीं पाल रहा हूं, मैं भी तो अपने कर्तव्य को अच्छा नहीं पाल रहा हूं। तो मैं संत होकर के भी अगर आप लोगों का मानसिक शुद्धिकरण नहीं कर पाया तो मेरी साधुता दो कौड़ी की है, फिर तो खाक की है मेरी साधुता। तो मेरा भी मकसद होना चाहिए, तू महावीर का साधु है तो अपने पास आने वाले को महावीर बनाने की तरफ लेकर के जा, उनको प्रेम करना सिखा। आप देखिए, एक प्रसंग पढ़ रहा था मैं, 32 साल की एक युवती रक्तदान करने के लिए गई, ब्लड डोनेट करने के लिए गई, तो वहां उसको 4th स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और कहा कि आपको कैंसर है। 32 साल की उम्र, उसने कई प्लानिंग बना रखी थी, कई योजनाएं बना रखी थी 4-5 साल तक की, कि इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना, इसके बाद ये करना है। वो घर आई तो उसका दिमाग, होता ये खबर बहुत गंदी होती है, अच्छे अच्छों का धड़कन बढ़ा देती है। तो उसने जितनी भी आगे की प्लानिंग थी सब रद्द कर दी कि बस अब क्या है। उसने एक नई लिस्ट बनाई कि रोज इतनी समाई करनी है, इतना स्वाध्याय करना है, इतना ध्यान करना है और अपने से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है। ऐसा उसने मनमानस बनाया कि अब पाप नहीं करना। अब ये जो भी दूसरे की मौज मस्ती की प्लानिंग थी सब पर खत्म, वो लिस्ट ही फाड़ दी उसने, कहा नहीं, नई प्लानिंग तैयारी करते हैं। शाम के समय ब्लड बैंक से फोन आ रहा है और उसके मोबाइल पर ब्लड बैंक का नाम लिखा है, तो वो सोचने लगी क्या करूंगी उठा करके, क्योंकि आदमी जब निराश हो जाता है, टूट जाता है, तो ऐसी मानसिकता उसकी बन जाती है। तो वो फोन बार बार करे जा रहे हैं, तो उसने सोचा पता नहीं ये क्यों करे जा रहे हैं, तो सुन लेते हूं। तो उसने फोन ऑन किया, वहां से आवाज आई, सॉरी गलती होगी हमसे, वो रिपोर्ट आपकी नहीं थी, वो रिपोर्ट किसी और की थी।
इतना सुनते ही जो लिस्ट उसने अभी बनाई थी सामायिक की, स्वाध्याय की, वो खत्म और वही पुरानी वाली लिस्ट आ गई। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूं, क्रिकेट के मैदान पर जो स्कोर बोर्ड होता है, उस स्कोर बोर्ड पर खिलाड़ी ने कितने रन बनाए हैं वही बताता है। कितने बनाएगा ये तो स्कोर बोर्ड पर नहीं आ सकता। कितने बनाए हैं उसके बारी की सूचना देता है वो, उसके रन कितने हैं यही बताता है, लेकिन कितने बनाएगा इसकी कोई सूचना नहीं। तो आप और हम और तुम अपने जीवन के स्कोर बोर्ड के ऊपर जो आपका एक्चुअली रन है, यानी आपकी एक्चुअल जो आयु है, वो आपका स्कोर है, लेकिन वो स्कोर कितना बढ़ेगा आप जानते हो? मैं जानता हूं? नहीं जानता। यही पता नहीं है कि जो स्कोर दिखाया जा रहा है, क्या पता अगले रन पर मैं आउट हो जाऊं, ना बना पाऊं, वहीं से रिटायर होना पड़ जाए। यही आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, कब से तुम बैक आ जाओ। और ऐसे देखे हम लोगों ने कि बंदा पार्टी में नाच रहा है, वहीं नाचते नाचते गिर गया। और कई ऐसी गायिकाएं रही हैं, मंच पर गा रही हैं, गाती गाती वहीं रह गई। ऐसे भी लोग देखे हैं, रसोई में रसोई बना रहे हैं, वो वहीं के वहीं लुढ़क गए। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं आउट हो जाऊंगी या आउट हो जाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं आप लोगों को कि आप कोई भी चीज पेंडिंग में मत डालो, कोई भी चीज आगे के लिए मत डालो, और विशेषकर अच्छे विचारों को। इसलिए बोला जाता है शुभस्य शीघ्रम, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं डालनी। और आप लोग अधिकांशतः सांसारिक बातों को पेंडिंग पर नहीं डालते। पेंडिंग पर किसको डालते हो आप? समय को डालते हो, धर्म को डालते हो। यह भी विचार नहीं कर, इसका मतलब धर्म की क्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, संसार महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हर पल बड़ा कीमती है। मैं तो परमात्मा का शुक्रगुजार हूं कि मुझे मौका दिया भगवान आदिनाथ की गाथा को गाने का और आप लोगों को जिनवानी सुनाने का। ये कोई दोबारा मिलन का योग लिखा होगा तो आ गया, लेकिन ये योग हमेशा लिखा रहेगा तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं कब तक रहूंगा इस दुनिया में मैं खुद नहीं जानता हूं, आप कब तक रहोगे आप भी नहीं जानते हो। इसलिए कहता हूं कि प्लीज समय के मूल्य को पहचानना जरूर सीखें। समय आपका हो गया, समय का ध्यान रखना पड़ता है, तभी इतनी संख्या में आते हो। ये है ना, इतना तो भरोसा है कि ये महाराज बहुत अच्छे हो। मैंने पूछा भी क्यों? जी आप समय के बड़े पक्के हो।